तुम रांची में रहते हो ना? तुम कल नहीं आए थे ना? ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बहुत बार बोलते हैं बातचीत में। इंग्लिश में भी ये स्ट्रक्चर या अंदाज फॉलो किया जाता है। तो जब मैंने कहा तुम रांची में रहते हो ना, तो इसमें असल बात है तुम रांची में रहते हो, और इसके एंड में मैंने जोड़ दिया ना, ये कंफर्मेशन के लिए कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये बात सही है या नहीं, यानी ये सवाल छोटा सा। इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में कहते हैं क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में। इसका आसान तरीका है कि हम कोई भी सेंटेंस बोलें, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो तरीका यह है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। जैसे मैं कहूंगा यू लिव इन रांची, डोंट यू? सो यू लिव इन रांची, डोंट यू? यही बात मैंने हिंदी में कही, तुम रांची में रहते हो ना। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। जैसे मैं कहूंगा तुम रांची में नहीं रहते हो ना, इंग्लिश में इस बात को हम कहेंगे यू डोंट लिव इन रांची, डू यू? यू डोंट लिव इन रांची, डू यू? तो ये है क्वेश्चन टैग, जो आपके कम्युनिकेशन को ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव बनाता है। बोलचाल में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, लिखने में भी। तो इसको सीखने का तरीका क्या है कि इसकी क्वेश्चन टैग हमेशा किसी सेंटेंस के एंड में लगता है। सेंटेंस या स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। और याद रखना है कि क्वेश्चन टैग हमेशा छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के मदद से बनाते हैं, और ये ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा लेंगे हम अपने स्टेटमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा यू विल कम टुमारो, तो इसमें हम विल से ही क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो विल का नेगेटिव फॉर्म होता है वोंट, वोंट यू? तो वोंट किया मैंने, और जो सब्जेक्ट था यू उसको मैंने लगा दिया, वोंट यू। अगर ये नेगेटिव होता यू विल नॉट कम टुमारो, विल यू? तो मैंने विल का इस्तेमाल किया। उस तरह से अगर मैं कहूंगा यू डोंट लिव इन रांची, तो यहां पे डू है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग क्या होगा? यू डोंट लिव इन रांची, डू यू? अगर मैं कहूंगा ही लिव्स इन रांची, डजंट ही? तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाइए और अपने कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाइए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।